नमस्कार दोस्तों। अंटार्कटिका दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक ट्रैवल ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है दोस्तों। इतनी ज़्यादा बर्फ वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई का गर्मी हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल भर एक समान रहता है दोस्तों। अंटार्कटिका में -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। यहाँ पर बेशुमार ठंड की वजह से ही भले ही ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि बर्फ़ के लेयर के नीचे छुपी हुई हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको आज अंटार्कटिका के कुछ मज़ेदार फैक्ट बताने वाला हूं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. दोस्तों अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन है और ना ही यहाँ पर कोई देश का कब्जा है। यह एक आज़ाद अंटार्कटिका है दोस्तों। इस अंटार्कटिका में केवल 2 एटीएम मशीनें लगे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है इस अंटार्कटिका के नीचे कई राज दफन हुए हैं, और कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि बर्फ के नीचे ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जहां पर एलियंस का राज हुआ करता है। लेकिन रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में छुपे हुए राजों को उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है दोस्तों। उन्होंने चंद कुछ ऐसी चीजें तलाश की गई हैं इस कॉन्टिनेंट, इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में, जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाता है दोस्तों। आज आप देखेंगे कि अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली कुछ हैरत अंगेज करने वाली मिस्टीरियस को। तो चलिए शुरू करते हैं। 2009 में एक डिस्कवरी रिसर्चर ने रोंगटे खड़े कर देने वाली अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला दोस्तों। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह जिस बिल्ली का ढांचा था वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक अंडा देने वाली बिल्ली थी दोस्तों। जब रिसर्चर लैब में इस अजीब बिल्ली की ढांचे पर एक्सपेरिमेंट की गई तो मालूम पड़ा कि यह बिल्ली कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मेटेराइट्स मिल चुके हैं दोस्तों। ये मेटेराइट्स ठोस पत्थरों के कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता है, बल्कि किसी और धरती से टूटकर आए हुए। हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि किसी और धरती से टूटकर ये मेटेराइट्स के पत्थर आए हुए थे। इन मेटेराइट्स के मिलने से कई 7 लाख से भी ज़्यादा पुरानी है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ये सारे देश स्ट्रांगली फाइट करने से एक दूसरे से अंटार्कटिका की ज़मीन हड़पने के लिए कि ये अपने क्लेम्स को स्ट्रांगली दिखा रहे थे। इन देशों ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन किया अंटार्कटिका में, ये जतलाने के लिए ताकि ये हमारा परमानेंट स्टेशन है करके। पहली बार अंटार्कटिका के ज़मीन पर कदम रखने वाले कौन हैं? यहाँ अंटार्कटिका में जिसने पहले कदम रखा था तब बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई थी। कई लोग क्लेम करते हैं ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का मानना था कि वे पहले आदमी कदम रखने वाले थे करके, क्योंकि उनका जहाज भटक गया था और वो अंटार्कटिका में चले गए थे
उनके जहाज के भटकने से वो अंटार्कटिका में चले गए थे। पहली अनडिस्टर्बेड लैंडिंग हुई थी 1895 में, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही अंटार्कटिक था वो उसके किनारे पर पहुंचा। जहाज में मौजूद लोगों ने एक छोटा सा बोट उतारा जिसमें 6-7 लोग बैठकर अंटार्कटिका के जमीन तक चले गए। इस बोट में एक नॉर्वेजियन थे, कार्स्टेन ब्रोसग्रेविंग करके। ये कहते हैं कि ये बोट से पहले उतरे थे और इन्होंने ही अंटार्कटिका में पहली बार कदम रखा था। लेकिन एक न्यूजीलैंड के आदमी थे, अलेक्जेंडर कहते हैं कि इस बोट में बैठे और बोट को ठीक से स्टडी रखने के लिए इन्होंने पहले कदम रखा था। बोट के बाहर से बोट में बैठे हुए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि पहला बोट में से कौन नीचे उतरा था करके, और अंटार्कटिका की जमीन पर पहले किसने कदम रखा था करके ये सब झगड़ा कर रहे थे। इसकी एक फनी ड्राइंग बनाई गई है, आप देख सकते हैं। पीछे से अलेक्जेंडर छुपके से बोट से कूद रहे हैं ताकि ये पहले इंसान बन जाए, अंटार्कटिका के जमीन पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाए। बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं कि ये इसने क्या कर दिया करके, कि हम तो पहले होने वाले थे कदम रखने वाले, इसने ये क्या कर दिया। वो पीछे देख रहे हैं सब अलेक्जेंडर को। इसके बाद 1900 से पहले 10-20 सालों में हीरोइक एरा बुलाया जाता है, अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन बुलाया जाता है, क्योंकि कई ऐसे एक्सपीडिशन किए गए इस समय जिन्होंने कई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज की, कई नई चीज़ें पता लगी हमें अंटार्कटिका के बारे में। हमें पता चला पहली बार के प्लांट्स भी उगते हैं इस कॉन्टिनेंट में। इस कॉन्टिनेंट पर जब मॉसिस पाए गए अंटार्कटिका पर उगते हुए, और इस हीरोइक एरा के बाद शुरू हुई इस अंटार्कटिका का कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सी कंट्रीज ने अंटार्कटिका पर अपना अपना कब्जा जमाने के लिए कोशिश करी। 1908 से 1942 में 7 अलग अलग देशों ने अपनी सोवरेनिटी क्लेम की इस कॉन्टिनेंट पर। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम, और इसके अलावा कई और ऐसे देश थे जैसे कि यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी, जो कि एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। ये सब देश नए नए एक्सपीडिशन करने लग रहे थे अंटार्कटिका पर अपनी टेरिटरी क्लेम करने के लिए। और जैसे ही अलग अलग देश अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, साल 1950 में एक मेमोरेंडम लागू होती है। बहुत सारी देशों को कोई भी देश सोवियत यूनियन से पूछे बिना अंटार्कटिका में कब्जा नहीं करेगा। साल 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट एइज़नहावर बाकी सरकारों को नोटिस लागू करती है और कहते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिसमें कि यह इंश्योर होना चाहिए जिससे अंटार्कटिका हमेशा एक आज़ाद और एक पीसफुल जगह होना चाहिए। 15 अक्टूबर 1959 में वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है इसको लेकर, और 15 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिका ट्रीटी को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी में 3 बड़ी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। नंबर 1 है अंटार्कटिका सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और सेकंड है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको आज़ादी होगी, सब देश को आज़ादी होगी, और थर्ड है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इशूज़ के जो भी नतीजे निकलेंगे वो सब कुछ फ्रीली एक्सचेंज की जाएंगी और सब देश को अवेलेबल होगी। और यही हमारा अंटार्कटिका को लेकर हमारा साइंसदानों का यही कहना है। और जो देश इसमें कब्जा करना चाहते थे वो बिना सोवियत यूनियन के पूछे बिना इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा इस अंटार्कटिका में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूबल लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।